हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी से रिलेटेड। और बेसिकली ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के रहने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू। यानी कि आप लोगों को पता है व्हाट टू प्रोड्यूस की जो समस्या है वो बेसिकली किस चीज से रिलेट करती है। अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आप लोगों को पता होगा कि एक इकोनॉमी के अंदर जनरली कितनी समस्या आती है। तीन समस्या आती है। सबसे पहली समस्या आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी आती है हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड समस्या आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। राइट, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तीसरी समस्या आप लोगों को यह देखने के लिए मिलती है। तो एक ही इकोनॉमी के अंदर जनरली ये तीन समस्या आती है। पहली समस्या क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यहां पर क्या कहता है, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेट करती है। तो सबसे पहले बात करता है ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का ग्रोथ जो है वो किस तरह से होने वाला है, क्या ये समस्या उस चीज से रिलेट करने वाली है। सेकंड बात करता है, क्या ये समस्या एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज से रिलेटेड है, कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करने वाले हैं। क्यों एलोकेशन करना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनकी क्या होती है, स्कार्सिटी होती है, और हमारे पास क्या होती है, चॉइसेस होती हैं। तो उन चॉइसेस को ध्यान में रखकर हमें क्या करना होता है, रिसोर्सेज का एलोकेशन करना होता है। तो उससे रिलेटेड बात करता है। तो कहता है क्या ये एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज से रिलेटेड है, क्या ये ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज से रिलेटेड है, क्या ये स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज से रिलेटेड है, या एनी ऑफ दिस, या फिर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। राइट, तो आप लोगों को पता लग रहा होगा यहां पर कह रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि क्या बनाया जाए। राइट, क्या बनाया जाए, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है उसको कहां पर एलोकेट किया जाए। राइट, तो ये किससे बेसिकली बात कर रहा है, ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से बात कर रहा है। किससे बात करता है, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज से बात करता है। और अगर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज से अगर ये बात करेगा तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है इस सिनेरियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अ स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन इज नोन एज। यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो सजेशंस नहीं देती हो। यानी कि आपने इकोनॉमिक्स के अंदर दो टाइप की स्टेटमेंट पढ़ी है, एक आपने पढ़ी होगी पॉजिटिव स्टेटमेंट, और एक आप लोगों ने पढ़ी होगी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। राइट, कैसी स्टेटमेंट पढ़ी है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट पढ़ी है और एक आप लोग पढ़ते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जनरली किसकी बात करती है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के अंदर बात होती है सजेशंस की। सजेशंस का मतलब क्या है कि ऐसा करना चाहिए, अगर भारत को अपनी जीडीपी बढ़ानी है तो भारत को ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को सजेशंस दिए जा सकते हैं कि अगर आप लोगों को अपनी 11th क्लास के अंदर ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करनी चाहिए, आपको ये पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए, तब आप लोग ज्यादा मार्क्स क्या है स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। कुछ बातें उस तरह से इसके अंदर क्या की जाती है, बताई जाती है। तो यानी कि सजेशन से रिलेटेड काम जो वो किसके अंदर आ गया, हमारे नॉर्मेटिव। और लेकिन जो हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है, यानी कि फैक्ट्स के ऊपर बात करती है, इसके अंदर सजेशंस वाली बातें नहीं देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन, यानी कि जिसके अंदर सजेशंस की बात नहीं की जाए। यानी कि मोटा मोटा तौर पर आप इसे ऐसा समझ लो कि किसी के अंदर ज्ञान देने की बातें ना हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए, इस तरह की बातें ना हो, तो वो कौन सी स्टेटमेंट होती है, तो वो हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट सही होगी तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल क्या रहेगा, सही आंसर रहने वाला है। क्लियर है इतनी बात, जी सर
क्लियर है इतनी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, हमारी जो सरकारें हैं, राइट, जो हमारी सरकार है वो कहां पर इंटरफेयर नहीं करती है, किस प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है। यानी कि डिसीजन मेकिंग कैसा रहने वाला है, फ्री रहने वाला है। तो डिसीजन मेकिंग की अगर मैं बात करता हूं तो हमने बात करी थी कि हमारे पास 3 टाइप की इकोनॉमी हो सकती है, इकोनॉमीज हो सकती हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी थी, हमारे पास क्या हो सकता है, एक हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, एक हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, और एक हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है। और जहां पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है वहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। तो वहां पर सारी की सारी चीजें किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, वहां पर सारी की सारी चीजें डिसाइड की जाती है आपकी डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, आपकी डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड की जाएगी। और जब सारी चीजें आपकी डिमांड और सप्लाई डिसाइड करने वाली है तो यहां पर जो आपका गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, क्या है, जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो क्या देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल जीरो देखने को मिलता है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी यहां पर क्या नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। तो यहां पर आपसे पूछता है द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ, गवर्नमेंट कहां पर इंटरफेयर नहीं करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। क्या ऐसा मार्केट इकोनॉमी के अंदर होता है, क्या ऐसा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर होता है, क्या ऐसा मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर होता है, या ऑल ऑफ दीस होगा, इसका राइट आंसर होगा। मार्केट इकोनॉमी का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या हुआ आप लोगों का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुआ। क्या हुआ आपका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुआ, राइट। कौन सा हुआ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुआ, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। और यहां पर जो सारी चीजें वो किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, यहां पर सारी चीजें डिसाइड की जाती है आपके डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, आपकी डिमांड और सप्लाई के द्वारा। यहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होगा, जीरो रहेगा। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसीलिए ए आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि जो हमारी सेंट्रली, जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो क्या है हमारा, यूएसए। और यूएसए का मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक सेंट्रली प्लान्ड अपना मार्केट इकोनॉमी का क्या है, एक उदाहरण है। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। क्लियर है जी सर? तो इसी के साथ हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कंज्यूमर इज सॉवरेन अंडर, सॉवरेन का मतलब क्या रहता है कि कंज्यूमर के पास होती है फ्रीडम, राइट, फ्रीडम होती है हर चीज को चूज करने की। वो कहां पर रहने वाली है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर, कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर तो हो सकती है, राइट, या फ्री इकोनॉमी के अंदर रहेगी, या मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर रहेगी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर, या फिर ऑप्शन एक और भी है आपके पास, बी एंड सी। तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर तो बेटा सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी, कंट्रोल रहने वाली है, राइट। सारी चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, कंट्रोल्ड होंगी। और जब सारी चीजें कंट्रोल्ड होंगी तो यहां पर फ्रीडम तो होगी ही नहीं। तो फ्रीडम जो जनरली देखने को मिलती है, एक आपकी फ्री इकोनॉमी के अंदर और एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपको फ्रीडम देखने को मिलती है। और जब फ्रीडम देखने को मिलेगी इन दो के अंदर, तो जो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस दिए गए क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है, या क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, कहता है क्वेश्चंस लाइक व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट शुड द वेज रेट फॉल, व्हाट शुड द वेज रेट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द, राइट, ये किसके स्कोप के अंदर है, किसके दायरे के अंदर आएगा। तो अगेन यहां पर जो बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, व्हाट शुड बी की बात हो रही है, राइट, व्हाट शुड की बात हो रही है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसके स्कोप के अंदर आता है। तो क्या ये पॉजिटिव साइंस के अंदर आता है, क्या ये नॉर्मेटिव साइंस के अंदर आता है, क्या ये बोथ ए एंड बी के अंदर आता है, क्या ये नन ऑफ दिस के अंदर आता है। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, दैट व्हाट शुड बी, क्या बात करती है ये, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। ये इस तरह के सजेशंस देती है, राइट। जैसे कि अगर इंडिया के अंदर पॉवर्टी है तो पॉवर्टी को कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के स्टेप लेने चाहिए, राइट, ऐसा करना चाहिए, लेने चाहिए, राइट। चाहिए वाले जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो जनरली नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। तो ये नॉर्मेटिव साइंस जो होगी वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और नॉर्मेटिव साइंस अगर राइट आंसर होगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर देखने के लिए
मिलने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन द पीपीसी। दिए गए ऑप्शन में से किसकी वजह से आपको शिफ्ट नहीं देखने को मिलेगा पीपीसी पीपीएफ के अंदर, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर। तो अगर आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में देखा होगा तो वो कुछ इस तरह का होता है या नहीं होता है। और ये क्या हो गया बेटा, शिफ्ट हो गया, राइट। अब ये राइटवर्ड शिफ्ट है, और अगर मान लो ये यहां से राइट यहां आ जाता तो ये कैसा हो गया था, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो दिए गए ऑप्शन में से किसकी वजह से आपका जो पीपीएफ है वो शिफ्ट नहीं होने वाला है। तो जैसे सबसे पहले कहता है अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी तो डेफिनेटली शिफ्ट देखने को मिलेगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू ऑयल रिजर्व्स, यानी कि रिसोर्सेज बढ़ गए तो रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से भी आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से आप लोगों को राइट शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर डिस्ट्रक्शन हो गया रिसोर्सेज का तो यानी कि रिसोर्सेज हमारे क्या हो गए, कम हो गए, तो इसकी वजह से भी शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस दिए गए ऑप्शन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रिलेट करता है या फिर कौन सी समस्या जो है वो बेसिकली रिलेट कर रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। किसके साथ कर रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब आप लोगों को पता है कि अगर मैं इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन की बात करता हूं, तो ये जो मुद्दे हैं ये किससे रिलेट करते हैं, ये आते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। किसके अंदर आते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है सर। अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है ये भी किसके अंदर आती है, बेरोजगारी की जो समस्या ये भी आती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है सर। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाला है। नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है ये भी किसके अंदर आता है आप लोगों का, ये भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। लास्ट आपसे कहता है इनकम फ्रॉम द पोस्टल डिपार्टमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी रहने वाला है। तो डी शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी समस्या रिलेट कर रही है आपकी इसके साथ में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में, तो आप इसका आंसर देंगे क्या, पोस्टल डिपार्टमेंट। क्या देंगे, पोस्टल डिपार्टमेंट। तो डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब 8th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और 8th क्वेश्चन क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइसिस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों अराइज होती है, व्हेन देयर इज ओनली कोर्स ऑफ एक्शन, when there are two or more alternative courses of action, or both A and B, or neither A and B। तो आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक क्या होती है हमारी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है हमारे पास अगर हम किसी एक ऑल्टरनेटिव को छोड़ देते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो वो तब पॉसिबल हो पाएगी जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे, क्योंकि हम किसी ऑल्टरनेटिव को छोड़ेंगे या फिर किसी ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव होंगे। और ये इसके इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहने वाला है। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रीजन बिहाइंड एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी शुड बी राइट कुड बी चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यानी कि आपका अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाता है राइट आउटवर्ड की साइड, बाहर वाली साइड, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इनमें से आपको चूज करना पड़ेगा। दैट ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई आइदर ए और बी, और हमारे पास क्या है ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, पुरानी है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो क्या रीजन रह सकता है जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाए, बाहर की तरफ क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो इसका जो मेन रीजन है वो दोनों ही हो सकते हैं कि ग्रोथ हो गई रिसोर्सेज के अंदर तो भी, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया तब भी हो सकता है। तो इसलिए जो बोथ ए एंड बी जो है इसके आंसर हो सकते हैं। तो आइदर ए और बी शुड बी द आंसर। तो बी जो होगा, सी जो होगा इसका राइट आंसर रहेगा, शी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है, राइट। तो ये क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, और आप लोग वीडियोस तो देख ही रहे होंगे,
और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।